हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे और इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और संपूर्ण जानकारी इसकी लेंगे। हम लोग जानते हैं दोस्तों अंडमान एंड निकोबार क्या है। द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, उसमें से एक है क्या, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों इससे पहले मैंने भारत के कितने भी राज्य हैं वो सब के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया है। उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सा राज्य किस लिए प्रसिद्ध है, ये सब के बारे में पूरी तरह से विशेष जानकारी सब कुछ दे चुका हूं दोस्तों। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सब को देखिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और भारत के एक ज्योग्राफिकल एक भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चले और उसके प्रमुख राज्यों के बारे में पता चले। आइए दोस्तों हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह दोस्तों भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। और कौन से, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बंगाल की खाड़ी किसका है, हिंद महासागर का हिस्सा है। देखिए दोस्तों वर्ल्ड मैप भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें से कौन सा सागर कहाँ पे प्रसिद्ध है और किस किस दिशा में है और कौन सा महासागर का भाग है, ये सब मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए ये भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और ये हिंद महासागर में स्थित है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, अगर खाड़ी की बात की जाए कौन से सागर में, तो बंगाल की खाड़ी में। देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप शुरू से भारत का हिस्सा नहीं था दोस्तों। ये पहले किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया तो जापान ने इसको छीन लिया। जापान ने इसको छीन लिया। उसके बाद जापान ने इसको गिफ्ट में दे दिया दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया इसको, अंडमान एंड निकोबार द्वीप को। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप को देखा जाए तो दोस्तों इसको 5 प्रमुख भागों में बांटा गया, 6 प्रमुख भागों में बांटा गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप में। इसमें लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप है दोस्तों। अंडमान एंड निकोबार में अगर द्वीपों की संख्या बात की जाए कि कुल कितने द्वीप हैं, तो इसमें 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। इसमें से कुछ प्रमुख द्वीपों को ही नाम दिया गया है दोस्तों जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप में आते हैं। तो देखिए अगर नाम की बात की जाए तो कौन कौन से हिस्से में बांटा गया, देखिए ये जो बड़े बड़े द्वीप हैं उस सबको क्या क्या बोला गया। देखिए सबसे उत्तर में जो द्वीप आता है दोस्तों उसको बोला गया उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। देखिए अंडमान के 4 भाग हैं। अंडमान के बोलेंगे कितने कितने बड़े भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह इसका पूरा नाम है, लेकिन अंडमान को किसको बोला जाता है और निकोबार किसको बोला जाता है वो आप समझिए। ये जो 6 हैं इसी में से बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं तो वो सब का उतना इंपॉर्टेंस नहीं। टोटल कितने हैं यहाँ पे द्वीप हैं, 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। ठीक है, उसमें से अगर हम बात करें तो ये अंडमान, देखिए अंडमान को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। देखिए उत्तर सबसे ऊपर, उसके बाद मध्य, बीच वाला को बोला गया है मध्य, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद लिटिल। उत्तर, मध्य, दक्षिण, उसके बाद लिटिल अंडमान। और निकोबार को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक कार निकोबार और एक ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। देखिए ये हो गया आपका उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। और निकोबार को 2 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में बांटा गया है। इस सब के विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि अंडमान निकोबार के और क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हो सकती है। देखिए ये सबसे शुरू में किसका अंश था दोस्तों, कौन इस पर कब्जा करके रखा था, ब्रिटेन वाला सब, अंग्रेज लोग कब्जा करके रखा था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ब्रिटेन से छीन लिया कौन, जापान। और जापान ने गिफ्ट में दे दिया किनको, सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया अंडमान एंड निकोबार गिफ्ट को 1943 में। ठीक है, 1943 में ये गिफ्ट में मिला किनको, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रख दिया, शहीद द्वीप, और निकोबार द्वीप का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप को क्या कहा जाता है और निकोबार द्वीप को क्या कहा जाता है। तो अंडमान को क्या बोला जाता है, शहीद द्वीप, और निकोबार को स्वराज द्वीप। देखिए अंग्रेजों ने इस पर कब्जा आखिर क्यों किया था दोस्तों, अंग्रेजों ने इस पर कब्जा क्यों किया था, इस पर किस लिए ये उस सब के लिए महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए। तो उन लोगों ने यहाँ पे एक जेल बनवाया था दोस्तों, अंडमान निकोबार में एक जेल बनवाया था, सेलुलर जेल। उसका नाम क्या था दोस्तों, सेलुलर जेल।
अंग्रेजों ने कौन सा जेल बनवाया था? सेलुलर जेल। इसी को काला पानी की सज़ा भी कहा जाता था कि काला पानी का सज़ा मिल गया। तो काला पानी का सज़ा कहाँ दिया जाता था? यही अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था। जो भी क्रांतिकारी होते थे, जो भी भारत को आज़ादी के लेकर के बात करते थे, वो सबको कहाँ भेज कहाँ भेज दिया जाता था दोस्तों? यहाँ भारत से अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था। कहाँ पे? ये सेलुलर जेल बनवाया गया था। ये क्रांतिकारियों को यहाँ पे सज़ा दिया जाता था। अभी भी इसके कुछ अवशेष बचे हुए दोस्तों। ये आदमी जाता है, देखता है, तो उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। वहाँ पे जेल अभी भी है, उस जेल का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। तो ये भारत के क्रांतिकारियों को, विद्रोही जो भी विद्रोह करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलते थे, उन लोग को काला पानी का सज़ा दे दिया जाता था। मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ पे पूरा समुंदर है, इस सब में क्या है, इस सब पूरा समुंदर वाला इलाका है। बंगाल की खाड़ी में ये बसा हुआ है। यहाँ पे क्या है, सब पूरा समुंदर है। यहाँ पे जेल में भेज दिया तो भाग के कहाँ जाएगा? इधर तो पूरा चारों तरफ इसका समुंदर ही समुंदर है। तो जाकर जेल में रह गया। बहुत सारा क्रांतिकारी यहाँ मर जाता था दोस्तों। सबको अलग करने के लिए सबका अलग अलग वहाँ पे कमरा बना दिया जाता था। पूरा अंधेरा रहता था ताकि कोई किसी से मिल ना सके, किसी का बात ना सुन सके। इतना बहुत दयनीय स्थिति हो जाता था दोस्तों, बहुत तड़पाता था भारत के क्रांतिकारियों को। तो काला पानी की सज़ा कहाँ दिया जाता था? अंडमान एंड निकोबार में दिया जाता था काला पानी की सज़ा। कौन सा जेल यहाँ पे बनाया है? सेलुलर जेल बनवाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, सेलुलर जेल बनवाया था अंग्रेजों ने। देखिए, अभी भारत में ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हिंद महासागर है। जितने भी नाव वगैरह जो चाइना से आते हैं, या कोई भी जहाज़ अगर सिंगापुर, चाइना, इधर इंडोनेशिया कोई ही से भी आते हैं, तो वो भारत ये अंडमान निकोबार द्वीप से ही होकर के जाती है। तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इधर दुश्मन है, इधर श्रीलंका, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है दोस्तों। सेलुलर जेल समझ में आ गया। काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? अंडमान में दी जाती थी। इसका अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ये नाम रखा कौन था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने ही इसका नाम रख दिया था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप। यहाँ पे दोस्तों तीनों सेना रहती है। अभी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों रहती है। तीनों यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, सब कुछ रहती है तीनों सेना, ताकि कहीं पे हमला हो जाए तो यहाँ से सटासट अपना उड़ान भरे और दुश्मन को धो दे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए, यहाँ की जनजातियाँ बहुत प्रमुख है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, अगर भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो अंडमान, ठीक है, तो सबसे बड़ा यही था दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यही था। देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, सैम्पेन, यारवा और सेंटिलीज। सैम्पेन, यारवा और सेंटिलीज नाम की जनजाति पाई जाती है। कौन कौन सी? सैम्पेन वो पीने वाला एक सैम्पेन होता है, वो नहीं। यहाँ पे जनजाति का ही नाम है क्या? सैम्पेन। यारवा जनजाति और सेंटिलीज जनजाति। देखिए, ये जो यारवा जनजाति है, ये भारत का सबसे पुराना जनजाति है। यारवा जनजाति दोस्तों, भारत में जितने भी जनजाति पाए जाते हैं, भील पाए जाते हैं, संथाल पाए जाते हैं, उरांव पाए जाते हैं, जितने भी मतलब भारत में जनजाति पाए जाते हैं, उसमें सबसे पुराना जनजाति की बात की जाए तो कौन सा जनजाति है? यारवा जनजाति। और ये यारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप में पाई जाती है। उसके बाद मिलेगा आपको दोस्तों सेंटिलीज। ये सेंटिलीज जनजाति सबसे खतरनाक जनजाति है। ये सब अभी भी कुछ कपड़ा वगैरह नहीं पहनते। ये सब क्या है, ये सब का अपना एक क्षेत्र बसा हुआ है। वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं है, किसी को अलाउ नहीं है वहाँ पे घुसने का, घूमने का भी अलाउ नहीं है। वो सब देखेगा, तीर धनुष से मार के मुरा देगा, ख़त्म कर देगा। समझ रहे हैं बात को? सेंटिलीज जनजाति सबसे खतरनाक जनजाति है भारत का। ठीक है, वो सब एकदम जैसे कैसे होता था पुराना ज़माना में, बहुत पुराना ज़माना में लोग कैसे रहते थे दोस्तों, उसी तरह से अभी ये लोग रहते हैं, सेंटिलीज जनजाति के लोग। कोई दुनियादारी से ये सब को मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस सब से सबको कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपना रहता है, अपना खाता है, ये सब का अलग एक दुनिया ही है। जैसे भारत में एंशियंट टाइम में, पौराणिक काल में कैसे रहते थे आदमी, उस तरह रहते हैं। जैसे मन तैसे खाते हैं, कच्चा पक्का, उससे मतलब नहीं है ये सबको। तो भारत की सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी? सेंटिलीज। भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी? यारवा जनजाति। और ये उसके बाद एक सैम्पेन जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। अब आइए इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये अंडमान निकोबार में कौन कौन से हैं, देखिए इसको कितने भागों में बांटा गया है अंडमान को? 4 भागों में। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान,
दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। देखिए उत्तरी अंडमान में दोस्तों, उत्तरी अंडमान किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, सेंडल पीक। अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों, सेंडल पीक। और सेंडल पीक कौन से द्वीप में है, तो उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर, 732 मीटर, देखिए 732 मीटर, 732 मीटर। अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सेंडल पीक, और ये कौन से द्वीप में है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, यह सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उत्तरी अंडमान में एक नदी भी बहती है दोस्तों, जो अंडमान एंड निकोबार की मात्र एक नदी है, ठीक है। यहाँ पे एक ही नदी बहती है और वो उत्तरी अंडमान में, उस नदी का क्या नाम है, कल्पोंग नदी, ठीक है। कल्पोंग नदी, यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं कल्पोंग नदी, ठीक है। वो भी कल्पोंग नदी कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में। उसके बाद मध्य अंडमान आपको दिखेगा, मध्य अंडमान, ठीक है, ये मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप यही है, मध्य अंडमान। अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान। उसके बाद दक्षिण अंडमान का उतना कोई रोल नहीं, खास रोल नहीं है। उसके बाद देखिए लिटिल अंडमान आपको दिखेगा, लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान में यहाँ की राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। देखिए अंडमान एंड निकोबार की राजधानी कहाँ है, अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है, कौन से भाग में स्थित है, कौन से द्वीप में स्थित है, तो यह लिटिल अंडमान में स्थित है, राजधानी लिटिल अंडमान में स्थित है। देखिए यह दक्षिणी अंडमान हो गया दोस्तों, ये हो गया दक्षिणी अंडमान और ये हो गया लिटिल अंडमान। इसको जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, दक्कन पास, ठीक है, डेक्कन पास बोला जाता है, दक्कन पास, ठीक है। अगर पूछा जाए आप लोग से कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन सा क्या अलग करता है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो अलग करता है, तो दक्कन पास, ठीक है। दो पास क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरे आने जाने का रास्ता को पास बोला जाता है, ठीक है, पास। तो दक्कन पास अलग करती है। देखिए उसके बाद तो ये अंडमान में जितने भी विशेषताएं हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। उत्तरी अंडमान में सेंडल पीक, सबसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद कल्पोंग नदी, उत्तरी अंडमान, अंडमान निकोबार का मात्र एक नदी। उसके बाद मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। लिटिल अंडमान में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, लिटिल अंडमान में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। उसके बाद देखिए निकोबार को सिर्फ दो भागों में ही बांटा गया है, दो द्वीपों में। एक कौन सा, एक कार निकोबार और एक ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और देखिए ग्रेट निकोबार जो है, ये ग्रेट निकोबार में एक जगह है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, मतलब भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, ठीक है। यहाँ पे भारत का सीमा खत्म हो जाता है, कहाँ पे, ये इंदिरा पॉइंट पे, ठीक है, भारत का। देखिए अगर मुख्य भूमि की अंतिम बिंदु पूछा जाए, मुख्य भूमि की अंतिम छोर, तो ये क्या है, यहाँ पे कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। लेकिन अंडमान निकोबार देखिए कितना नीचे तक है। तो अगर भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो वो कौन सा होगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया चालू हो जाता है, इसके बाद इधर इंडोनेशिया चालू हो जाता है, अंडमान निकोबार के बाद इधर इंडोनेशिया चालू हो जाता है। तो देखिए दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है दक्कन पास, ठीक है। लेकिन लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है दोस्तों, कौन अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको, चैनल किसको कहते हैं दोस्तों, ये टीवी वाला चैनल नहीं कि भुज से दाब दिए दूसरा चैनल लग गया, ठीक है। दो सागरों को मिलाने वाली चौड़ी रास्ता को चैनल कहा जाता है। दो सागर जब मिलती है तो वहाँ पे जो चौड़ी रास्ते होती है उसको क्या कहते हैं, चैनल, ठीक है। मान लीजिए इधर एक ज़मीन है, ठीक है, इधर एक ज़मीन है, इधर एक ज़मीन है, ठीक है, और ये पूरा समुंदर है, ये पूरा क्या है, समुंदर है, और इधर भी ज़मीन है, कोई टापू है, इधर भी कोई टापू है। तो यहाँ पे जो रास्ता बनेगा यही, इसी को क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, ठीक है। तो दो सागरों को मिलाने वाली चौड़ी रास्ते को क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, ठीक है। इसके भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कौन सा चैनल किस लिए प्रसिद्ध है, भारत के प्रमुख चैनल, पास, ये सब बता चुका हूँ दोस्तों। तो देखिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। देखिए उसके बाद यहाँ ग्रेट निकोबार के बाद क्या चालू हो जाता है, इंडोनेशिया देश चालू हो जाता है। और इंडोनेशिया का ये जो द्वीप है दोस्तों, सुमात्रा द्वीप,
और भारत का ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो भारत को और इंडोनेशिया को अलग कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। भारत और, देखिए ये तो भारत का हिस्सा है और ये किसका हिस्सा है, इंडोनेशिया का। तो भारत और इंडोनेशिया को अलग कौन करता है, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल अलग करता है। और बोलेगा भारत का कौन सा द्वीप को अलग करता है और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप को अलग करता है, तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप को और भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन, ग्रेट चैनल। यहाँ पे दो ज्वालामुखी प्रसिद्ध है दोस्तों। ज्वालामुखी किसको बोलते हैं, लावा जो फट के निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं ना। नारकोंडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी, दो प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हो गए, नारकोंडम और बैरन। ठीक है, नारकोंडम ज्वालामुखी हो गया दोस्तों सुसुप्त ज्वालामुखी, मतलब ये कभी नहीं फटता है। ठीक है, यहाँ पे विस्फोट कभी नहीं होता है, सुसुप्त ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये कभी विस्फोट नहीं करता है, कभी नहीं फटता है। लेकिन ये बैरन ज्वालामुखी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये यहाँ पे आए दिन क्या होता है, विस्फोट होते रहता है, यहाँ से लावा मैग्मा निकलते रहता है। ठीक है, रिसेंटली दोस्तों हाल फिलहाल में ये 2005 में ये ज्वालामुखी फटा था दोस्तों। ये ज्वालामुखियों के बारे में आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि कौन कौन से ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाते हैं, एक बैरन और एक नारकोंडम। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, मतलब ये कभी नहीं फटता है। और बैरन क्या होता है दोस्तों, ये इसका विस्फोट कुछ कुछ समय के अंतराल में ये होते रहता है। रिसेंटली 2005 में ये विस्फोट हुआ था और अभी भी यहाँ से क्या होता है, विस्फोट होते धीरे धीरे मैग्मा निकलते हैं। देखिए इसका जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर में आता है। ठीक है, इसका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, सर्वोच्च मतलब उच्च न्यायालय इसका नहीं है। तो ये कौन से किसके कंट्रोल में आता है, कौन से हाई कोर्ट में, तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर में आता है। कोलकाता कहाँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो कोलकाता हाई कोर्ट में आता है। ये थी दोस्तों अंडमान एंड निकोबार की प्रमुख जानकारी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके बारे में आपको समझ में भी आ गया होगा कि अंडमान निकोबार की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या क्या नाम दिया गया है, कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सा नदी है, कौन सा पर्वत यहाँ पे प्रसिद्ध है, कौन किसको अलग करता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।